दोस्तों, सबसे पहले मैं यह बता दूं कि यह वीडियो कक्षा 10 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम किसी भी द्विघात समीकरण को केवल सूत्र से हल करना सीखेंगे। यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण को आप केवल सूत्र से हल कर सकेंगे, और उस सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। यदि आपको श्रीधराचार्य सूत्र से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यह दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं तरीका कि किस प्रकार से इन निम्न द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से हल करते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हम सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे। 2x² माइनस में 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हमें वह कौन सा सूत्र है, अर्थात श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, सबसे पहले जानना पड़ेगा और इसे दिमाग में बैठाना या याद करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रीधराचार्य सूत्र जो होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल, ये वर्गमूल का निशान है। इसके अंदर होता है b² माइनस में 4ac अपान में 2a होता है। आखिर में ये b² ac ये वगैरह क्यों आया है? क्योंकि इसी में हम लोग मान रखेंगे, a का मान रखेंगे, b का मान रखेंगे, c का मान रखेंगे। इसी के थ्रू हमें क्या पता चलेगा? x का मान पता चलेगा। लेकिन आप सभी लोग सोच रहे हैं कि ये जो प्लस है और ये माइनस है, ये क्यों प्लस और माइनस रहता है? ये प्लस माइनस इसलिए रहता है क्योंकि x के दो मान प्राप्त होते हैं, एक धनात्मक मान प्राप्त होगा, एक ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। धनात्मक के लिए प्लस लेते हैं और ऋणात्मक के लिए ऋण लेते हैं। और ये आप लोग सोच रहे होंगे श्रीधराचार्य सूत्र इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि श्रीधराचार्य जो थे एक महान गणितज्ञ थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर यह सूत्र जो कि श्रीधराचार्य सूत्र के रूप में जानते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो इसमें ये समीकरण दिया है, इसमें ए बी सी क्या है। तो ए बी सी किस प्रकार से हम पता कर पाएंगे? तो उसके लिए यहाँ पर आपको लिखना होगा ए बराबर बी बराबर सी बराबर, इसके गुणांकों की तुलना करने पर पता चलेगा। अर्थात x² के गुणांक की यदि तुलना करें तो क्या होगा? ये a हो जाएगा। तो a कितना है? यहाँ पर 2 है, और ये b है, a b c। यूँ कहें तो आप इस वाले समीकरण से तुलना कर सकते हैं। ax की घाते 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ना। इस समीकरण से आप तुलना कर सकते हैं। इसके अनुसार आप इसके चिन्ह भी बदल सकते हैं। अर्थात यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो इसमें भी आप माइनस को लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ए बराबर देख सकते हैं, ए कितना है? 2 है, और बी कितना है? x के गुणांक में यहाँ पर b है, तो यहाँ पर भी b होगा, लेकिन ये प्लस b है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और ये क्या है? c के स्थान पे क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि ये अचर पद 1 + 1 है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर माइनस में 5 है। और ये बता दें कि ये जो माइनस में दिख रहा है, इसे हम लोग छोटे ब्रैकेट में लिख लेंगे, ताकि सूत्र में रखने पर आसानी से ये हल हो जाए। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सूत्र को लिख लेंगे। तो आप सूत्र को यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b² माइनस में 4ac अपान में 2a है। इसी में हमको मानों को रखना है। तो चलिए मान को रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a बराबर 2 है, b बराबर -3 और c बराबर -5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x बराबर -b के स्थान पे क्या लिखेंगे? -3 लिखेंगे। ये माइनस पहले से ही सूत्र में है, इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे -3 इस प्रकार से। इसके बाद प्लस माइनस का निशान दे देंगे। इसके बाद वर्गमूल के अंदर हम लिखेंगे b² के स्थान पे -3 का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। माइनस में 4 गुणे में क्या है?
ए के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का मान पॉजिटिव अर्थात ये धनात्मक में है, अर्थात कुछ नहीं दिख रहा तो ये जान लीजिए धन में है, तो ये 2 प्राप्त है, इसलिए 2 लिखेंगे गुणे सी कितना है -5 है, इसलिए हम लोग इसे छोटे ब्रैकेट में लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, बट्टे में क्या है 2a है, तो 2 को ऐसे ही लिख देंगे और ए के स्थान पे क्या करेंगे, ये वाले 2 को यहाँ पर गुणे के रूप में लिख देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आसानी से सरल कर लेंगे। चलिए सरल करते हैं। x बराबर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस और माइनस का जो गुणा होता है वो प्लस हो जाता है, अर्थात ये 3 बन जाएगा और प्लस यहाँ पर होता ही है, आप सभी जानते ही होंगे। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे। इसके बाद वर्गमूल के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो -3 का वर्ग है इसे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, -3 गुणे में -3 और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 3 तिरिका 9, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे अर्थात इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा माइनस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइनस है, ये माइनस है और इसका जब गुणा कराएंगे तो ये प्लस बन जाता है। अब इसका हम टोटल इसका गुणा करा देंगे तो 4 दूना 8, 8 पंचे 40, तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से 40 लिख देंगे। बटे में ये इसका गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे और सरल कर देंगे, x बराबर 3 प्लस माइनस, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 में 9 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 49 बटे में 4, ये 49 है। x बराबर 3 प्लस माइनस बटे में, अब यहाँ पर आप ये वर्गमूल लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो वर्गमूल होता है अर्थात जैसे यहाँ पर 49 है तो इसे वर्गमूल के अंदर हम लोग 7 गुणे 7 लिख सकते हैं। इस प्रकार से यदि 2 बार 7 और 7 आ जाए गुणनफल के रूप में तो एक 7 को हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसी वर्गमूल के को हटाकर हम लोग यहाँ पर 7 लिख देंगे। इसके बाद बटे में 4 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्लस माइनस है अलग अलग मान को हम ले लेंगे, तो चलिए एक बार हम x के सापेक्ष में क्या लेते हैं, 3 प्लस 7 बटे में 4 लेंगे और x बराबर क्या लेंगे, 3 माइनस 7 बटे में 4। इसी प्लस माइनस के द्वारा हम लोग चिन्ह को बदलकर 2 मान को लेते हैं x के, तभी श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से 2 मान प्राप्त होते हैं। तो चलिए इसको सरल करके मान को प्राप्त कर लेते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 में 3 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10 और 4 नीचे है तो 10 बटे में 4, इसको और सरल कर देंगे तो चलिए 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 अर्थात 5 बटे में 2 आ गया, यानी कि x का जो एक मान आया है वो 5 बटे में 2 आएगा और x का अगला मान क्या आ जाएगा, चलिए जान लेते हैं। जब 3 ये 3 है, ये -7 है तो 7 में से घटाएंगे क्योंकि 3 छोटा है, अब ज़्यादा वाले में से घटाएंगे तो ज़्यादा वाले का निशान लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा। बटे में भी 4 है और 4 से 4 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर यही बनेगा कि x की जो वैल्यू है वो 2 वैल्यू प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, x बराबर एक तो मान प्राप्त होगा 5 बटे में 2 और कामा -1, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को अर्थात दूसरे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करके हम इसका क्लियर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन को आप सभी देख सकते हैं, -3x² प्लस 5x प्लस 12 = 0 ना, तो इसको हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग सरल कर देंगे, अर्थात इसको ये जो माइनस दिख रहा है इसको हम भगा देंगे, अर्थात इसमें यदि माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, ये 3x² यहाँ पर प्लस के स्थान पे माइनस आ जाएगा और माइनस के स्थान पे प्लस आ जाएगा। कॉमन लेने पर क्या होता है कि माइनस के स्थान पे प्लस आ जाता है और प्लस के स्थान पे माइनस आ जाता है। जैसे यहाँ पर माइनस है तो माइनस के स्थान पे प्लस आ गया और प्लस के स्थान पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। यहाँ पर x है
ये 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग तुलना करेंगे कि ए बराबर क्या है, बी बराबर क्या है और सी बराबर क्या है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम सीधेधाराचार सूत्र में मानों को रखकर समीकरण, इस प्रकार के समीकरण को हल करके एक्स का मान प्राप्त करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर में ए का मान क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का मान जो है वो है 3 और बी का मान क्या है, माइनस में 3 है और सी का मान जो है वो माइनस में 12 है। तो चलिए माइनस वाले के लिए हम छोटा ब्रैकेट इस प्रकार से लिख देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर सूत्र को लिखेंगे। सूत्र को आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, तभी यह सवाल लग पाएगा। तो यहाँ आप सूत्र को देख सकते हैं, इस प्रकार से है। तो चलिए मान को यहाँ पर डालते हैं, अर्थात फिल करते हैं। तो माइनस बी है, बी के स्थान पे कितना है, -5। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -5। इसके बाद अंदर क्या, ये तो अंदर ही है, हाँ अंदर, ये सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाहर का माइनस था और ये वाला -5, माइनस और वर्ग, ये छोटे ब्रैकेट के अंदर -5। इसके बाद प्लस माइनस है, वर्गमूल के अंदर -5 का होल स्क्वायर, माइनस में 4 गुणे ए कितना है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 है, गुणे सी का मान कितना है, -12। तो -12 को इस प्रकार से लिख देंगे। बटे में क्या है, 2a, अर्थात ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3 को लिख देंगे इस प्रकार से। तो चलिए इसको और सरल कर देते हैं। x बराबर माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर 5 आ जाएगा, सिर्फ प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर, ये जब -5 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस। 4 तिहाई 12 और 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 बरहिया में 144 होता है। तो 144 को इस प्रकार से लिख देंगे। बटे में 2 तिहाई 6, 2 और 3 का गुणा 6। तो चलिए और सरल कर देते हैं। x बराबर 5 प्लस माइनस इस 25 को और 144 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या देखेंगे कि यहाँ पर 169 प्राप्त होगा। आप सभी जोड़ सकते हैं इसको। इसके बटे में है 6 और यहाँ पर हम आपको बता दें 169 जो है ये वर्गमूल के अंदर, इसे हम 13 गुणे 13 के रूप में लिख सकते हैं और जोड़ा बनाकर एक 13 को निकाल सकते हैं। ये वर्गमूल का नियम है, जब हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो इसी प्रकार से निकालते हैं। 5 प्लस माइनस इसके स्थान पे हम 13 को लिख देंगे, बटे में 6 को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इस प्रकार से प्राप्त हो जाए और प्लस माइनस दिख जाए, इस प्रकार से वो तो पहले ही से दिख रहा है। जब इस प्रकार से बन जाए तो आप एक काम कीजिएगा, क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष में एक बार प्लस वाला मान ले लीजिएगा और एक बार माइनस वाला मान ले लीजिएगा। तो 13 बटे में 6 और x बराबर 5 माइनस 13 बटे में 6, इस प्रकार से। अब इसको हम लोग सरल कर देंगे। x बराबर 13 में 5 को जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा, 18, 18 बटे में 6। अब इसको हम लोग सरल कर देंगे, 6 के 6, 6 तिरिक 18। इसके बाद x बराबर 13 में से 5 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, -8 बटे में 6 प्राप्त होगा। इसको हम लोग और सरल कर देंगे तो 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, अर्थात -4 बटे में 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x के जो मान प्राप्त हुए, एक मान तो प्राप्त हुआ है 3 और अगला मान -4 बटे में 3, -4 बटे में 3। तो उम्मीद करते हैं ये 2 क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर कॉन्सेप्ट पता हो गया होगा। तो यदि क्लियर कॉन्सेप्ट पता हो गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह से इंटरेस्टेड वीडियो चाहे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।
और आप सभी के लिए एक क्वेश्चन जो कि होमवर्क के रूप में आपको लगाना है। ये क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर हम बता दें कि a बराबर क्या होगा। तो a बराबर होगा 1 और b बराबर -5 और c बराबर 6 होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।